Hello students, good morning all of you. As you know, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 चल रहा है और इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विभवमापी पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने विभवमापी के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम उसकी फोर्थ एप्लीकेशन, चौथा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। वो है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वोल्ट मीटर का अंश शोधन है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वोल्ट मीटर जो युक्ति हम काम में ले रहे हैं, वोल्ट मीटर, नॉट पोटेंशियोमीटर, विभवमापी नहीं, वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर से मापित मान त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसमें त्रुटि की बहुत अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। त्रुटियां जिनके सोर्स, एक तो स्केल जो है वोल्ट मीटर का, उसका जो पैमाना है उसमें अगर समानता नहीं है, जैसे मान लो उसके जो स्पेस है, एक खाने और दूसरे खाने के बीच में अगर कहीं डिस्टरबेंस है तो मान त्रुटिपूर्ण होगा। दूसरा, वोल्ट मीटर की जो निडल है, सुई है, वो जिस स्प्रिंग के साथ जुड़ी है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक अगर असमान है, समान रूप से नहीं है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापित मान त्रुटिपूर्ण होता है। अब इस त्रुटि का हम पता कैसे लगाएं कि जो मापित मान है वो त्रुटिपूर्ण है। तो इसके लिए विभवमापी का एक अनुप्रयोग है। वोल्ट मीटर को हम द्वितीयक परिपथ में जोड़कर विभवमापी के सिद्धांत का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर के द्वारा मापित मान और विभवमापी द्वारा मापित मानों की हम तुलना करते हैं। और एज यू नो, विभवमापी एक आइडियल डिवाइस है, आदर्श युक्ति हम मान सकते हैं उसे, उसके द्वारा मापित मान एग्जैक्ट होता है। तो विभवमापी के द्वारा मापा गया मान सही है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया मान त्रुटिपूर्ण है, दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना से आप बता सकते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा जो मापा गया मान है वो कितना त्रुटिपूर्ण है, यानी उसमें त्रुटि कितनी अधिक है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन, जो कि चौथा अनुप्रयोग है विभवमापी का। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सर्किट कनेक्शन। हमें सर्किट चाहिए, परिपथ चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्किट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, परिपथ संयोजन। परिपथ संयोजन, देखिए इसमें सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, फिर द्वितीयक। तो प्राइमरी सर्किट के लिए सबसे पहले आपको बनाना है ये ए बी, ये है विभवमापी, ये प्लस और ये माइनस, ये प्राथमिक परिपथ का सेल जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन पी, ये कुंजी K1, ये धारा नियंत्रक RH1। यहां पर हमने प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट। अब इसका द्वितीयक परिपथ बनाते हैं। देखिए इस परिपथ में हम 3 सेल काम में लेंगे। ये जो सेल है मानक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है, और ये हम जोड़ते हैं अंश शोधन के लिए, सॉरी मानकीकरण के लिए। ये सेल जो जोड़ा है वो विभवमापी के मानकीकरण के लिए जोड़ा है, क्योंकि हम अंश शोधन करने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर में कितनी त्रुटि है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो विभव प्रवणता है, x का शुद्ध मान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका मानकीकरण करते हैं। तो ये है मानकीकरण का परिपथ। इसके साथ हम वोल्ट मीटर और
प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे। देखिए ये प्रतिरोध बॉक्स है RB, इसके सिरों पर ये जुड़ा हुआ वोल्टमीटर जिसका अंश शोधन हमें करना है, ये वो वोल्टमीटर है। अब इसके साथ एक सेल जोड़ा गया है जो कि द्वितीयक परिपथ का सेल है। जो हम नॉर्मली द्वितीयक परिपथ में जो सेल काम में लेते हैं वो ये है। ये मानकीकरण के लिए मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल है। S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल। ये धारा नियंत्रक RH, करेक्ट, ये धारा की दिशा। अब हम एक द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करते हैं। यहां से एक ये द्विमार्गी कुंजी हम जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी J। ये टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 3, करेक्ट। ये धारा की दिशाएं हैं। क्लियर है परिपथ? चाहे तो आप एक कुंजी यहां भी जोड़ दें, K2। ये है द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी। और ये है धारा मापी, J है विसर्पी कुंजी। क्लियर है? ये है इसका परिपथ संयोजन। वोल्ट मीटर के अंशशोधन के लिए इस प्रकार का हम परिपथ संयोजित करते हैं। अब देखिए इसकी कार्यविधि। क्लियर है? A B विभवमापी है, ये प्राथमिक परिपथ, ये पूरा द्वितीयक परिपथ, और ये मानकीकरण के लिए मानक सेल जोड़ा गया है। इसका विद्युत मान लें एप्सिलॉन है। और ये धारा नियंत्रक दूसरा धारा नियंत्रक है, इसलिए RH2 लिखा गया इसके लिए, और ये कुंजी K2 है, राइट। अब हम इसकी कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। कार्यविधि, यस स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वोल्ट मीटर का अंशशोधन। इसमें हमें सबसे पहले विभव प्रवणता का शुद्ध मान प्राप्त करना है, करेक्ट। तो 1 व 2 के मध्य हम डॉट लगा देते हैं। 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर हम इसका मानकीकरण करते हैं। 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर आप विसर्पी कुंजी को AB तार पर स्वीप करवाते हैं, स्लाइड करवाते हैं, एक संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। इसके लिए संतुलन लंबाई मान लीजिए L0 है। जब आपने 1 व 2 के मध्य डॉट लगाई है, इस स्थिति में संतुलन लंबाई मान लीजिए L0 है। तो विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार एप्सिलॉन S का मान क्या होगा? X गुणा L0। 1 व 2 के मध्य डॉट लगाने पर यदि संतुलन लंबाई L0 हो तो एप्सिलॉन S इक्वल्स टू XL0। ये मानक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल हमें पता है। ये संतुलन लंबाई है जो विभवमापी के तार से हमने प्राप्त की है, A सिरे से मापन करते हुए। तो X का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, X इक्वल्स टू एप्सिलॉन S अपॉन L0। ये है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। X का मान एप्सिलॉन S अपॉन L0 के लिए। ये हमने कर लिया विभवमापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट को निकालकर 2 व 3 के मध्य लगा देंगे। देखिए
अब मान लीजिए संतुलन लंबाई L, दो और तीन के मध्य डॉट लगाने पर संतुलन लंबाई मान लीजिए L है, तो देखिए क्या होगा, विभव माप। अब ये मानक सरल परिपथ में नहीं है, केवल RB, V और ये द्वितीयक परिपथ है। अब ये परिपथ काम आ है। अब RB के सिरों पर विभवांतर माप रहे हैं आप, एक तो वोल्ट मीटर से जिसका हम अंशशोधन कर रहे हैं, दूसरा विभव मापी के तार से। विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई से हम विभवांतर का मापन कर रहे हैं। दो चीजों से हम मान प्राप्त कर रहे हैं, एक तो वोल्ट मीटर से और दूसरा विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई से, राइट। तो दोनों के मानों को हम कंपेयर करेंगे और इसमें कितनी त्रुटि है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, करेक्ट। तो 2 और 3 के मध्य डॉट लगाकर RB का कोई एक निश्चित मान हमने रखा है यहाँ एक रीडिंग के लिए। जैसे मान लीजिए इसमें से हमने एक प्रतिरोध निकाला R1, उसके लिए वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान पढ़ेंगे और इस पर संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। देखिए x हम निकाल चुके हैं यहां पर, F log S अपॉन L नॉट, ये इक्वेशन 1। 2 और 3 के मध्य डॉट लगाने पर मान लीजिए इसमें कोई निश्चित प्रतिरोध निकाल रखा है हमने, उसके लिए वोल्ट मीटर में विभवांतर है V और यहां पर है V डैश। देखिए 2 और 3 के मध्य डॉट लगाने पर RB के किसी मान के लिए संतुलन लंबाई L हो तो RB के सिरों पर विभवांतर V डैश इक्वल्स टू X L। ये कहां से निकाला है? विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से। करेक्ट। अब हम साथ में ही मापन कर रहे हैं V का, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में जो मान है वो V है, तो वोल्ट मीटर का मान तो हो गया V इस प्रतिरोध के लिए, और विभव मापी पर विभवांतर हो गया V डैश। तो V और V डैश का जो अंतर है वो एक त्रुटि होगा। अगर V और V डैश के मान समान है तो त्रुटि रहित है, अगर V और V डैश के मान समान नहीं है तो वहां पर त्रुटि है। तो उस त्रुटि को हम फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम अलग अलग प्रतिरोधों के लिए ज्ञात करते हैं। जैसे एक प्रतिरोध निकाला, फिर हम दूसरा प्रतिरोध निकालेंगे, तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार विभिन्न रीडिंग्स लेते हैं, विभिन्न मान हम प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट, यहां पर आप दो प्रकार से इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, एक तो विभव मापी के तार से और दूसरा वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का मान हम ले रहे हैं V और विभव मापी से मापित मान ले रहे हैं V डैश। करेक्ट। ये मान आप यहां रख सकते हैं चाहे तो S1S अपॉन L। तो ये x का मान आप यहां से जो फाइंड किया वो रखना है। तो ये इक्वेशन 2 देखिए, इसको किस प्रकार से करेंगे हम। विभव मापी
विभव मापी द्वारा मान बराबर V डैश, वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त मान V है। करेक्ट। तो जो त्रुटि होगी वोल्ट मीटर के मान में त्रुटि डेल्टा V बराबर होगा V माइनस V डैश। V माइनस V डैश से हमने त्रुटि याद कर ली है, तो आप बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर द्वारा मापित मान कितना त्रुटिपूर्ण है। क्लियर है। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो एक टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए क्रम संख्या वोल्ट आरबी का प्रतिरोध वोल्ट मीटर का मान विभव मापी का मान ये हो गया V और ये हो गया V डैश, और त्रुटि लिखेंगे हम V माइनस V डैश। त्रुटि के लिए ये हो गया RB, ये हो गया V और ये हो गया V डैश, और त्रुटि जो है डेल्टा V वो V माइनस V डैश। इस प्रकार से हम कम से कम 6-7 रीडिंग्स लेते हैं आरबी के अलग अलग मानों के लिए। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं, विभव मापी का पाठ्यांक क्या आएगा x गुणा L से, अलग अलग संतुलन लंबाइयां प्राप्त होंगी और यहां से हम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसे वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। डेल्टा V और V के मध्य ग्राफ, त्रुटि और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है उसके मध्य हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र। देखिए अंश शोधन वक्र, डेल्टा V एंड V के मध्य। तो V को लेते हैं हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लेते हैं डेल्टा V को, जो कि V माइनस V डैश के पे लेते हैं। V मान है वोल्ट मीटर के द्वारा मापित और V डैश मान है विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई द्वारा मापित। करेक्ट। तो इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं वो इस प्रकार से जिगजैग प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं अंश शोधन वक्र। त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के मध्य जो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अंश शोधन वक्र। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन, वोल्ट मीटर का जो मान है कितना त्रुटिपूर्ण है, ये हम विभव मापी के द्वारा शुद्ध मान से तुलना करके प्राप्त करते हैं। होपफुली आप इस वीडियो में इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। थैंक यू।